दक्ष उपवेश की आज्ञा होगी। उपवेश की आज्ञा में सब ने अपने अपने दंड जो है वो पाठी मार के बैठते समय मुंह के सामने रखने हैं जी। एक बार सहमुख के शिक्षक करके दिखाएंगे जी। रमा दक्ष कि वह अधिकारी परिचय के लिए मंच पर आए। विजयदशमी और दशहरा उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परिचय की दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच में श्रीमान सुरेंद्र जी चंबा नगर के माननीय नगर संघचालक ऐसा दायित्व है। दूसरा परिचय, आज के इस आप मूलतः सरोल के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग से संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हैं। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते यहाँ उपस्थित हैं। एक और परिचय, श्रीमान बलदेव जी, आप मूलतः ज्वाला जी से हैं। हिमाचल उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। अमृत वचन परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है, संगठन ही राष्ट्र की प्रमुख शक्ति होती है। संगठन में कोई भी समस्या हल करनी हो तो वह शक्ति के आधार पर ही हो सकती है। शक्तिहीन राष्ट्र की आकांक्षा कभी भी सफल नहीं होती, परंतु सामर्थ्यशाली राष्ट्र कोई भी कार्य अपनी इच्छानुसार कर सकता है। सामूहिक प्रकटीकरण के रूप में चंबा नगर का शस्त्र पूजन एवं पंख संचलन का जो कार्यक्रम था, उसमें मुझे शामिल होने के लिए आप लोगों के द्वारा जो सौभाग्य प्राप्त किया गया है, मैं उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कार्य में अपना आज शामिल हुआ हूं, क्योंकि मैं अभी 3-4 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लगभग 34 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मैं अप्रैल में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 1966 के बाद जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का ये ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अभी इसी साल वर्तमान केंद्र सरकार ने जुलाई माह में ये प्रतिबंध जो है वो 3 करने के लिए हटा दिया गया है। और अब सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपनी ड्यूटी समय के बाद में इन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने नागपुर में लगभग 8 साल का कार्यकाल अपना किया है, जहाँ पर मैं अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था। मैंने वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर का कोर्स किया था और उसके बाद 3 साल तक वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की थी। तो हमारा जो वहाँ कॉलेज था वो सेमिनरी हिल्स में था, और वहाँ से जो आरएसएस का मुख्यालय
वो लगभग हमारे वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे महल में था। तो कई बार हमारे हॉस्टल में जब हम लोग बैठते थे तो ऐसे ही बातों बातों में कुछ बातें सामने आती थी कि हमारे एक डॉक्टर हुआ करते थे जो 70s में उन्होंने यहाँ से वेटरनरी डॉक्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन स्पेशलाइजेशन का कोर्स बीच में छोड़ के वो संघ की सेवा में चले गए। तब हमें बड़ा अचरज होता था कि देखो एक हमारे इतने अच्छे योग्य चिकित्सक उन्होंने चिकित्सा सेवा में अपना जो कार्य करने के बजाय अपने देश सेवा में संघ में ज्वाइन कर लिया। और जब हमें बाद में पता चला तो जो हमारे सर संचालक वर्तमान में डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं, वो उसी कॉलेज में हमारे 5 साल तक पढ़े थे, जिसमें मुझे 8 साल तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ऐसी संस्था जिसकी नींव डॉक्टर हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिवस पर रखी थी, मात्र कुछ लोगों के साथ मिलकर। केवल 2 देशों को लेकर उनकी नींव रखी थी उन्होंने। एक तो भारत देश को स्वतंत्र करना है और दूसरा हिंदू समाज के संगठन को संगठित करना है। तो वो संगठन आज 99 वर्ष के बाद करोड़ों स्वयंसेवक संघ के सेवकों के साथ मिलकर देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। राष्ट्र हित में वो अपनी सेवाएं जो हैं वो देने के लिए अग्रसर है। ऐसे संघ को मैं दिल से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ सब मुख्य वक्ता प्रांत प्रचारक प्रमुख श्री बलदेव जी के वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा। एक बार फिर मैं आज के कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए, आप लोगों के बीच ये कार्यक्रम लिखने के लिए मैं दोबारा से आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भारत। उद्बोधन जो है सुनने को मिलेगा। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, चमके की ज्यों दिन कर। हमारा निमंत्रण विनम्रता से स्वीकार करके हमारे इस आज के कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। अपने नगर के माननीय नगर संघ चालक श्रीमान सुरेंद्र जी, भारत से बाहर की शक्तियों के कई वर्षों तक गुलाम भी रहे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 27 सितंबर 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक रहे, उन्होंने अपने इस राष्ट्र के मूल समाज की कमजोरी को समझा और डॉक्टर होते हुए उन्होंने बीमारियों का डायग्नोज करने के लिए अपना नौकरी धंधा व्यवसाय नहीं किया, परंतु इस राष्ट्र का डायग्नोज करके इस राष्ट्र की जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए संपूर्ण जीवन अपना इस राष्ट्र को शक्तिशाली और परम वैभव की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस समाज की कमजोरी को समझा। इस समाज की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो स्वार्थ और असंगठित समाज, ये हमारे समाज की मूल समस्या रही है। वारी षड्यंत्रकारी शक्तियों के भ्रम में फंस करके ये समाज कई तरह से बंटा हुआ रहा और इसी बंटाव का लाभ उठा करके हमारे देश को बाहर की शक्तियों ने कई वर्षों तक, कई सदियों तक गुलाम बना के रखा, हमारे ऊपर शासन किया। डॉक्टर साहब का मानना था कि शक्तिशाली हमेशा
कमजोर के ऊपर शासन करता है। जब तक यह हिंदू समाज शक्तिशाली नहीं होगा तब तक इसका यही हाल होता रहेगा। कोई शक आएगा, कोई हुण आएगा, डच आएगा, मुगल आएगा, अंग्रेज आएंगे, इस राष्ट्र को गुलाम बना करके इसके ऊपर शासक बनते रहेंगे। तो सबसे पहले इस समाज की जो मूल समस्या है, समाज को संगठित करना, तो उन्होंने 1925 में विजयदशमी के दिन इस समाज को संगठित करने का उपक्रम शुरू किया। तब से लेकर आज तक संघ का ये सारा हिंदू समाज को संगठित करने का उपक्रम निरंतर सतत चलता आ रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज भारत का समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता एक आशा की किरण से भारत की ओर देख रही है। उनको लग रहा है वर्तमान इस संघर्ष के युग में, वर्चस्व के युग में, ये हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संगठित होना ये संपूर्ण मानवता के हित के लिए कल्याणकारी है। और पूरे विश्व की मान्यता ये बनती जा रही है कि भारत के समाज को संगठित होना ये पूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सर्वप्रथम का कार्य है। तो इस देश के मूल समाज को, जो इस देश की मूल संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, उसको जीवन में, व्यवहार में उतारता है। इसी संस्कृति, इसी धर्म से संपूर्ण मानवता का, सृष्टि का कल्याण होने वाला है। ये सारा आज विश्व जो है ये आशा की दृष्टि से भारत की ओर देख रहा है। इसी क्रम में जब कोई भी व्यक्ति या समाज एक सार्थक रूप में, शक्ति के रूप में खड़ा होता है, तो विरोधी शक्तियां भी उसके सामने प्रतीकार की दृष्टि से, संघर्ष की दृष्टि से खड़ी होती हैं, उसको दबाने की दृष्टि से खड़ी होती हैं। ये युगों युगों से हम देखते हैं, राम रावण का युद्ध, कंस कृष्ण का युद्ध, कौरव पांडवों का युद्ध, ये अधर्म का और धर्म के साथ संघर्ष हम देखते हैं। धर्म और धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियां जब कमजोर होती हैं तो अधर्म, अत्याचार, अन्याय, क्रूरता जो है वो मानवता को त्रस्त करती है। तो सबसे पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है कि विश्व की संपूर्ण समस्याओं का जो समाधान है वो सात्विक शक्ति के संगठन में है। सात्विक शक्ति यदि संगठित होगी तो इस धरती के ऊपर धर्म की स्थापना होगी, सुख शांति की स्थापना होगी, शांति और विकास की, उन्नति की, कल्याण की ये मार्ग प्रशस्त होगी। ऐसा डॉक्टर हेडगेवार जी का मानना था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो निष्कर्ष निकाल करके इस देश के समाज को ही संगठित करने का काम शुरू किया, जिसको हम आज व्यक्ति निर्माण कहते हैं। ये व्यक्ति निर्माण का काम 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शाखा के माध्यम से चलता है। कि विरोधी शक्तियां ये भी समय समय पर जागृत और संगठित होकर के कई बार पूतना के वेश में, कई बार कालनामी के वेश में ये आक्रमण करती हैं और जो सात्विक शक्तियां हैं उनको पराजित करने का और शांति को और मानवता के कल्याण को, इनको बाधित करने का हमेशा प्रयत्न करती रहती हैं। आज हमारे इस राष्ट्र में और दुनिया में ही अशांति का जो एक वातावरण बना हुआ है, उसका जो मुख्य कारण है वो आज की विस्तारवादी शक्तियां और क्रूर शक्तियां, इनका आज हम पूरे विश्व भर में संघर्ष देख रहे हैं। ये क्रूरता के आधार पर अपना विस्तार करना पूरे विश्व में अशांति का कारण बनी हुई है। ये हम चारों ओर देख रहे हैं। ये विज्ञान जो होता है, ये विज्ञान लेबोरेटरियों के लिए होता है।
सूचना की ओर ध्यान देंगे। घोष सिद्ध आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है। ये स्थापना दिवस के रूप में हम शस्त्र पूजन और पथ संचलन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। सारे स्वयंसेवक यहाँ चंबा के आसपास के एकत्रित होकर अपना शस्त्र पूजन करते हैं और नगर में परिक्रमा करके इसका पथ संचलन करते हैं। आज शक्ति का पर्व है, समाज की शक्ति जागृत हो, यही भाव लेकर सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि वातावरण जो है कि आज ऐसी भावना हो गई है कि सब अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, परंतु हमारा जो सनातन है वो है कि सब इकट्ठे रहें, सब मिल के रहें और शक्ति ही संगठन का आधार है। देश की जो प्रमुख शक्ति है वो सब मिलजुल के ही शक्ति का वातावरण बन सकता है। कोई भी जो राष्ट्र है शक्तिशाली तभी होता है जब उसका समाज सशक्त हो। इसलिए आज जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो हावी हैं, इसलिए हैं कि हम बटे हुए हैं, समाज जातियों में बटा हुआ है। तो सबको इकट्ठे करना, सब अपने सनातन को जाने, एक सूत्र में सब आएँ, तभी राष्ट्र संपन्न होगा और परम वैभव को प्राप्त होगा। यही आज का संदेश है।